आलम ने अपने रसूल के जरिए उन हस्तियों का तारुफ करवाया कि जो रसूल की कायम मकाम होंगी। कायम मकाम रसूल होने के लिए, कायम मकाम मुस्तफ़ा होने के लिए ज़रूरी है कि आयत खुदा की तिलावत कर सके, तज़किया नफ्स कर सके, किताब व हिकमत की तालीम दे सके। अब जो भी कायम मकाम मुस्तफ़ा होगा उसकी सलाहियत ये होनी चाहिए कि जब कायम मकाम रसूल बने तो किताब खुदा की तिलावत भी कर सके, तज़किया नफ्स भी कर सके, किताब व हिकमत की तालीम भी दे सके। ये कुरान मजीद फ़लसफ़े की किताब नहीं है, कोई फ़लसफ़ी इसकी हक़ की मिल्कियत का दावा कर दे, और ना कुरान मजीद कोई इल्म कलाम की किताब है कि कोई मंतकी फ़लसफ़ी इल्म कलाम वाला इसकी इल्मियत का दावा कर दे। बल्कि इसकी शान ये है कि ला रब्बिन वला या बिस्मिल्लाह फ़ी किताबिल मुबीन, इसमें अल्लाह ने हर खुश को तर्क के बयान को लिख दिया। और दूसरी आयत कि वमा मिन गायबतिन फिस समा वल अर्ज़ इल्ला फ़ी किताबिल मुबीन, देखो जो आसमानों में पोशीदा है वो भी कुरान में, जो ज़मीन में पोशीदा है वो भी कुरान में। तो अब जो भी वारिस मुस्तफ़ा होगा उसकी शान ये होगी कि आसमानों में पोशीदा शय को भी जानता हो, ज़मीन में पोशीदा शय को भी जानता हो। तो आज मकसूद है, बस जल्दी जल्दी 10-5 मिनट की मारूज़ात और फिर अपने मसाइल। जो भी नबी का कायम मकाम होगा उसकी सलाहियत ये होनी चाहिए कि हर खुश को भी जाने, हर तर को भी जाने। जो भी नबी का कायम मकाम होगा उसकी शान ये होनी चाहिए कि आसमानों में पोशीदा शय को भी जाने, ज़मीन में पोशीदा शय को भी जाने। और जो आता है ना, अब चूंकि मेरा रसूल कायनात का सबसे बड़ा नबी है, सरदारुल अंबिया है, खातिमुन नबीयीन है, और कल की गुफ्तगू में मैंने कहा था उस जुमले को मुस्तार लेकर आगे बढ़ रहा हूँ कि नबी के साथ अगर आदम से लेकर ईसा तक के नबी आ जाएं खत्मी मर्तबत के साथ, और उनको ये कहा जाए कि नबी का कायम मकाम बनकर दस्तार मुस्तफ़ा पहनकर बैठ जाओ नबी के मिंबर पर, तो वो इस हक से पीछे हट जाएंगे कि हम कायम मकाम मुस्तफ़ा नहीं हो सकते। क्यों? आदम कहेगा मेरी खिलाफत मखसूस ज़माने के लिए, मेरा इल्म मखसूस लोगों के लिए। अब हम कहेंगे नू आप आके बैठ जाइए, तो वो भी पीछे हट जाएंगे कि भाई मैं नजीउल्लाह तो हूँ लेकिन मेरी रिसालत मखसूस ज़माने के लिए, और मैं तो बेटे और बीवी को कश्ती निजात पे भी ना ला सका। तो जो 900 साल की मेहनत के बाद सौजा और बेटे को कश्ती निजात पे ना ला सके, वो मुस्तफ़ा का कायम मकाम कैसे बन जाएगा? तो मैं कहूँगा खलीलुल्लाह आप आ जाएं, खलील अल्लाह का दोस्त। तो आदम हाथों को जोड़ के कहेंगे भाई मैंने अल्लाह से सवाल किया था, मालिक तू मुर्दों को जिंदा कैसे करेगा? तो मैं कायम मकाम मुस्तफ़ा नहीं बन सकता। तो मैं कहूँगा मूसा तू आ जा। मूसा कहेंगे जब मैं अहद करके लेके गया तो 70 के 70 अहद से फिर गए, मुझे शर्मिंदा होना पड़ गया। तो मूसा भी हट गए, इब्राहिम भी हट गए, आदम ने भी हाथ जोड़ लिए, नूह नबीउल्लाह ने भी हाथ जोड़ लिए। तो अब कायम मकाम मुस्तफ़ा उसको होना चाहिए कि जो मुस्तफ़ा की तरह हर हाजिर से भी वाकिफ हो, गायब से भी वाकिफ हो। तो रुके रहो भाई, मेरा मुस्तफ़ा मस्जिद नबवी में। और याद है ना वो वाकया कि औरत और मर्द अपने बच्चे को कच्छे में डालकर कपड़े में लपेट कर ले आए और कहने लगे या रसूल अल्लाह ये बच्चा किसका है? बीवी रो रही है, रसूल बच्चा इसी का है। दोनों झगड़ रहे थे, नौबत जुदाई तक आ गई। रसूल ने फौरन कहा मुस्कुराकर कि देख बच्चा तेरा ही है। तो वो शख्स कहने लगा या रसूल तलाक की नौबत आ गई। भाई ये बतौर दलील इस वाक़े को दोबारा नकल कर रहा हूँ। कहा रसूल झगड़े की नौबत आ गई, तलाक की नौबत आ गई, आप मुस्कुरा रहे हैं। थोड़ी देर रसूल मुस्कुराते रहे और फिर कहने लगे भाई देख बच्चा तो तेरा ही है, इसने तेरी अमानत में खयानत नहीं की। तो कहा रसूलल्लाह इसका रंग रूप देखें, मेरा रंग रूप देखें, ये बच्चा किस पे चला गया? रसूल ने कहा भाई तेरी पुश्त में जो तेरा 8वां दादा था, 8वां दादा नहीं बच्चा उसी पे गया, नहीं बच्चा उसी पे गया। तो जानते हो रसूल वो है जो 8वीं पुष्प में देख ले, 15वीं पुष्प में देख ले, 20वीं पुष्प में देख ले, और रसूल का कायम मकाम उसको होना चाहिए जिसकी तलवार 70 नस्लें देख के चले। तो कम से कम जानसीन मुस्तफा उसको होना चाहिए जो 70 नस्लें देख के तलवार चलाए। तो रुके रहो।
इस मुकाम पर।